हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशन। आज की वीडियो में हम सीएचओ पंजाब के कुछ और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर मैंने पहले भी एक दो वीडियो बनाई हैं जिसमें मैंने ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन था कि मंडे मॉर्निंग फीवर हम किसको बोलते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए दैट इज बाइसिनोसिस को हम मंडे मॉर्निंग फीवर बोलते हैं, या हम इसको ब्राउन लंग डिजीज भी बोलते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन था कि विच ड्रग कॉज येलो डिस्कलरेशन ऑफ टीथ इन चिल्ड्रन। येलो डिस्कलरेशन ऑफ टीथ जो है दैट इज ड्यू टू द यूज ऑफ टेट्रासाइक्लिन। इसीलिए हम कभी भी बच्चों में टेट्रासाइक्लिन नहीं देते हैं, क्योंकि उसकी वजह से येलो डिस्कलरेशन ऑफ टीथ हो जाते हैं और जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं वो अफेक्ट होती हैं। के बाद हमारा एक क्वेश्चन था कि फार्मर लंग डिजीज, अभी वो मंडे मॉर्निंग डिजीज था कि फार्मर लंग डिजीज था। मुझे जो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस आए हैं मैंने बस वही इसमें डिस्कस किए हैं। जो हमारे फार्मर लंग डिजीज हैं उसको हम बोलते हैं निमोनाइटिस। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि विटामिन B12 फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स और द RDA फॉर विटामिन B12 फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 2 माइक्रोग्राम पर डे। 2 माइक्रोग्राम पर डे जो है दैट इज द RDA फॉर विटामिन B12। देन एक क्वेश्चन था इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ निपा वायरस। निपा वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। इंक्यूबेशन पीरियड हमारा क्या होता है, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करता है और जब तक पेशेंट फर्स्ट साइन एंड सिम्टम शो नहीं करता उस पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। एंड निपा वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है दैट इज 4 to 14 days। Now the next question was malaria parasite discovered by, or and the answer is डॉक्टर एलोफिन लेवरन इन 1880, जिन्होंने मलेरियल पैरासाइट और मलेरियल जो लाइफ साइकिल है उसको डिस्कवर किया था। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि जिंक टैबलेट डोज इन डायरिया। इन डायरिया हम जिंक टैबलेट 14 डेज के लिए देते हैं, क्योंकि जिंक की वजह से जो एपिसोड्स होते हैं डायरिया के वो डिक्रीज होते हैं। इसमें हम अगर बच्चा लेस देन 6 मंथ है तो हम 10 mg देते हैं, एंड इफ द चाइल्ड इज मोर देन 6 मंथ तो हम 20 mg देते हैं। बेसिकली जो अवेलेबिलिटी होती है जिंक टैबलेट की दैट इज 20 mg। देन विटामिन सी रिक्वायरमेंट फॉर इन्फेंट्स। ये मैंने BPCCHN के स्टडी मटेरियल में से क्वेश्चन देखा था। इसमें जो विटामिन सी की रिक्वायरमेंट है फॉर इन्फेंट इट शुड बी 25 mg पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो है वो कब आया था। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट केम इन 2017 में ये पास हुआ था, एंड ऑन 7 अप्रैल 2017 में पास हुआ था, एंड इट केम इन फोर्स ऑन 17 जुलाई 7 2018। इनमें से जो भी ऑप्शन रहा होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नाउ द नेक्स्ट इज कैल्शियम रिक्वायरमेंट इन प्रेगनेंसी। जो हमारी कैल्शियम रिक्वायरमेंट है दैट इज 1200 mg पर डे। एंड एक और क्वेश्चन था कि जिसमें ये किया था कि हमारी हायर डोज कितनी होती है, हायर रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम कितनी होती है। दैट इज 2500 mg पर डे फॉर द फीमेल्स। नाउ द नेक्स्ट इज सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ वाज लॉन्च्ड इन, एंड द आंसर इज 1952। उसके बाद हमारा क्वेश्चन था कि सेकेंड लाइन ड्रग जो है, सेकेंड लाइन डॉट्स थेरेपी है, उसमें कौन कौन से ड्रग्स होते हैं। इसमें हमारा हम बेसिकली मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी और एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए पेशेंट को मेडिसिन देते हैं। जो हमारा फर्स्ट लाइन ATT है वो हमारे 5 ड्रग्स हैं, दैट इज इथाम्ब्यूटोल, पैराजीनामाइड, आइसोनियाजाइड, रिफैम्पिसिलिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। और जब पेशेंट रिफैम्पिसिलिन या आइसोनियाजाइड से रेजिस्टेंट होता है तो उसको हम MDR-TB बोलते हैं, और उस केस में हम पेशेंट को लीवोफ्लॉक्सिसिलिन, मॉक्सीफ्लॉक्सिसिलिन, बिडाक्विलिन, डेलामिनाइड, लिनेजोलिड और प्रीटोमानाइड हो गया, काइनामाइसिन, इथोनामाइड, साइक्लोसिन एंड पैरामाइनोसैलिसाइक्लिक एसिड, ये हमारे सेकेंड लाइन डॉट्स ड्रग हैं। एंड इनमें से जो हमारा बेडाक्विलिन है, डेलामिनाइड है और प्रीटोमानाइड है, ये हमारे न्यूली इंट्रोड्यूस्ड ड्रग्स हैं। नाउ इसके बाद एक क्वेश्चन था कि ब्लिस्टर किट इन मलेरिया, उसमें कलर कोड पूछा था।
तो अगर हम ब्लिस्टर किट की बात करते हैं तो ये हम मलेरिया में देते हैं। तो इसमें अगर इन्फेंट के लिए हम दे रहे हैं तो पिंक कलर का हमारा ब्लिस्टर होता है। अगर हम 1 to 4 ईयर चाइल्ड के लिए दे रहे हैं तो येलो कलर का ब्लिस्टर होता है। इफ इट इज ऑफ 5 to 8 ईयर्स, ग्रीन कलर। 9 to 14 ईयर्स, रेड कलर। और अडल्ट के लिए हम व्हाइट कलर का ब्लिस्टर यूज करते हैं। तो ये कलर कोडिंग से एक क्वेश्चन था। नाउ द नेक्स्ट इज इन ट्रायंगल रेड कलर इंडिकेट्स। तो अगर जो हमारा रेड कलर है इन ट्रायंगल दैट इंडिकेट फैमिली प्लानिंग। इन्वर्टेड ट्रायंगल होता है जैसे इस पिक्चर में है, तो उसको वो जो हमारा इंडिकेशन करता है टूवर्ड्स द फैमिली प्लानिंग। नाउ द नेक्स्ट इज विच कमिटी रिप्लेस एएनएम। सो इसका जो आंसर है दैट इज करतार सिंह कमेटी 1972। सो एएनएम उन्होंने बोला था, उनका एक रिकमेंडेशन था कि एएनएम इज टू रिप्लेस्ड बाय फीमेल हेल्थ वर्कर एंड अ बेसिक हेल्थ वर्कर। एक क्वेश्चन था विच वन इज द किल्ड वैक्सीन। तो जो मुझे ऑप्शंस आई थी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में, वो थी ओपीवी, हिब और एंथ्रेक्स। चौथा क्या था वो मुझे नहीं पता। सो अगर हम इनमें से देखते हैं तो जो हमारा किल्ड वैक्सीन है दैट इज हिब, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ओपीवी हमारा लाइव वैक्सीन है और एंथ्रेक्स हमारा टॉक्सोइड है। नाउ द नेक्स्ट इज विच कंट्री स्टार्टेड फर्स्ट ओआरएस। सो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज यूएसए। और नेक्स्ट इज आयरन टॉलरेंस इन एडोलेसेंट गर्ल्स। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में आयरन आयरन रिक्वायरमेंट बनाई थी, तो मुझे एक ने मतलब कमेंट किया था कि आयरन टॉलरेंस पूछी गई थी। सो जो आयरन टॉलरेंस फॉर द एडोलेसेंट गर्ल है दैट इज 160 mcg। इसके बाद था कि व्हेन इज द स्टरलाइजेशन ऑफ सीएचसी डन। तो जो सीएचसी की स्टरलाइजेशन है वो आफ्टर एवरी 15 डेज करते हैं हम। अब वो आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पे अगर मंथली पूछा था, वीकली पूछा था, बाई वीकली पूछा था, तो उस हिसाब से हमने टिक करना था। अगर बाई वीकली का ऑप्शन नहीं था तो फिर हम वीकली को ही टिक करेंगे। तो वीकली भी हो सकता है एज पर द ऑप्शंस, बट वैसे जो बुक्स में है दैट इज 15 डेज। नाउ द नेक्स्ट था कि स्पेशल साइड इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन जी। सो अगर हम पेनिसिलिन जी की बात करते हैं तो इसकी जो स्पेशल है दैट इज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। एनाफ्लेक्सिस रिएक्शन रेयर होती है पेनिसिलिन जी में। मेन जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। तो जो पेशेंट होगा उसमें रैश, ईचिंग, अर्टिकेरिया, फीवर एंड वीजिंग के साइंस प्रेजेंट होंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि टैबलेट फॉर एआरडीएस टू हेल्थ वर्कर। तो एआरडीएस के लिए हेल्थ वर्कर्स के पास कौन सी टैबलेट अवेलेबल होती है? सो दैट इज डॉक्सीसाइक्लिन। तो डॉक्सीसाइक्लिन इज द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर ट्यूबरक्लोसिस। सो अगर हम कंफर्मेटरी टेस्ट की बात करते हैं तो दैट इज स्पूटम माइक्रोस्कोपी। जब हमारा नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम आया था इन 1962, उसमें हम एक्सरे को एक्सरे पे ज्यादा रिलायबल थे और हमारी जो स्पूटम माइक्रोस्कोपी थी दैट वाज वेरी पुअर। लेकिन उसके बाद आफ्टर आरएनटीसीपी 1997 हम स्पूटम माइक्रोस्कोपी करते हैं, जिसके थ्रू हम मतलब देखेंगे कि स्पूटम में हमारा एसिड फास्ट बेसिलाई प्रेजेंट है कि नहीं है। और जो हमारा मॉन्टॉक्स टेस्ट है वो हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता है, बिकॉज अगर हम उसकी सेंसिटिविटी की बात करते हैं तो दैट इज नॉट एक्यूरेट, इट इज नॉट रिलायबल टेस्ट। क्योंकि अगर बीसीजी लगाने के भी 15 डेज बाद हमारा मॉन्टॉक्स टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ सकता है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है वो स्पूटम माइक्रोस्कोपी होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज इन कॉलरा आउटब्रेक हाउ फ्रिक्वेंटली वेल्स शुड बी क्लीन। तो अगर कॉलरा का आउटब्रेक हुआ है तो कितने फ्रिक्वेंटली हमने वेल्स को क्लीन करना है? तो उसका आंसर इज डेली। हमने एवरीडे जो है इन केस ऑफ कॉलरा आउटब्रेक वेल्स को क्लीन करना है। और वेल्स को हम क्लीन किससे करते हैं? बाय ब्लीचिंग पाउडर। एंड इसमें जो वाटर है, वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए हम क्लोरीन टैबलेट यूज करते हैं। एंड दैट विल बी डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर, कि कितना वाटर है वेल में। एंड वो क्लोरीन टैबलेट हमने 30 मिनट्स पहले डालनी है। मतलब जो कॉन्टेक्ट पीरियड है क्लोरीन का दैट इज 30 मिनट्स। एंड जहाँ पे भी आउटब्रेक हुआ है वहां पे हमने वेल को क्या करना है? नेट के साथ कवर करके रखना है। और वेल के ऑल अराउंड हमने ब्लीचिंग पाउडर को ऐड करना है। उसके पूरे साइड में हमने ब्लीचिंग पाउडर लगा देना है एंड वेल को नेट से कवर करके रखना है। सो आज की वीडियो में हमने जो हमारा सीएचओ पंजाब एग्जाम हुआ था उसके रिगार्डिंग थोड़े से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।
एंड जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।